नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में, जिस पर आपको देश की वो सभी बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी जिन खबरों को अक्सर गोदी और बिकी हुई में मीडिया आपसे छुपाती है। लेकिन हम आपको वो सभी खबरें बताते हैं विस्तार से। रोजाना देश की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में ये जरूर बताएं आप हमारी वीडियो को भारत के किस हिस्सा से देख रहे हैं। आज की खबरों को जानकर आपको भी सीएसईसी सेंटरों या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हम आपको वो सभी अपडेट बताएंगे जो मोदी सरकार ने इसी अगस्त के महीने में किए हैं। चलिए बात करते हैं पहली खबर की। अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक की करा ले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वरना काट दिया जाएगा नाम। दोस्तों, अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक हो तो आपके लिए सरकार की तरफ से एक नया अपडेट आया है। 20 अगस्त से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा के, वरना आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। और केंद्र सरकार ने अपने बैंक खाते को राशन कार्ड से जुड़वाना भी अनिवार्य कर दिया है। अब देखिए अगली खबर। अगर जांच होती है तो फर्जी निकलेगी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, संजय सिंह का आरोप। संजय सिंह ने मोदी के ऊपर अपनी एक जनसभा के संबोधन में कहा, अगर मोदी की डिग्री की जांच होती है तो वह फर्जी निकल सकती है। संजय सिंह ने कहा, जब अमित शाह कहते हैं मोदी ने मां की पढ़ाई की है, तो फिर मोदी ही क्यों उस डिग्री को सार्वजनिक नहीं करते, क्यों उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है संजय सर ने मोदी की डिग्री की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। अब सबका ध्यान इस सर ने बादवाला की बात पर है। अगर मोदी की डिग्री सच में नकली निकलती है तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किसके हाथ में देश की बागडोर जाएगी। देखिए अगली खबर। बीजेपी में पड़ी फुट पार्टी के वफादार नेता हुए बागी। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद भाजपा पार्टी के अंदर फूट दिख रही है। पार्टी के वफादार नेता नीतीश कुमार पार्टी से नाराज चल रहे हैं और वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री का पद नहीं मिलने की वजह से नाराज है। नीतीश कुमार ने कहा, भाजपा सरकार ने मेरे साथ धोखा किया है और मेरे से इस्तीफा किया है। नीतीश कुमार ने कहा, भाजपा सरकार ने मेरे साथ धोखा किया है, दिलाकर बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बना दिया। उन्होंने कहा, मैं इनकी बातों में आकर बहक गया था और इस्तीफा देना मेरी सबसे बड़ी गलती है। मोदी के लिए नई परेशानी हुई खड़ी, इस्तीफे मांग हुई तेज। प्रधानमंत्री मोदी के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। उसके इस्तीफे के लिए लगातार देश की जनता मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। जनता का कहना है प्रधानमंत्री जी को अब अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय संविधान के हिसाब अगर किसी मुख्यमंत्री की उम्र 75 साल से ज्यादा हो जाए तो उसको अपना पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन मोदी की उम्र 80 साल होने वाली है, लेकिन उन्होंने अपने पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। उनको अपने पद को छोड़ना चाहिए। देखिए अगली खबर। अगर आपके पास भी है कोई पुराना बैंक अकाउंट तो ला सकता है आपके लिए नई परेशानी। अगर आपके पास भी कोई पुराना बंद बैंक अकाउंट है तो उसको समय रहते दोबारा से चालू कर ले या बंद करा दे, वरना वो आपके लिए नई परेशानी ला सकता है। बताया जा रहा है अक्सर ऐसे बैंक अकाउंट में साइबर फ्रॉड के मामले सामने आते हैं जो कई महीनों या सालों से बंद होते हैं। सभी बैंकों ने साफ कर दिया है, अगर कोई मामला उस बैंक अकाउंट के साथ मिलता है तो उसका जिम्मेदार खाता धारक होगा। राम मंदिर चंदा चोरी में हुआ बड़ा खुलासा, योगी आदित्यनाथ का आया नाम, विपक्षी नेताओं का आरोप। राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा फिर से गर्मा गया है, जिस पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने कहा, इसमें योगी आदित्यनाथ का हाथ है। उन्होंने कहा, भगवान राम के मंदिर में से 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गई, लेकिन अभी तक जांच की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई और सीबीआई इस जांच को करने के लिए तैयार नहीं है। सीबीआई पर केंद्र सरकार का दबाव आ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार सीबीआई को इसको जांच कराने के लिए आदेश इसलिए नहीं दे रही है। अगर इसको सीबीआई करती है तो उस जांच में बीजेपी के कई बड़े नेताओं को जेल हो सकती है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया, अगर जांच होती है तो योगी आदित्यनाथ जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। बंगाल चुनाव नतीजों को कोर्ट में दी चुनौती, पलटे नतीजे। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और बीजेपी को फुल बहुमत मिला, लेकिन ममता बनर्जी इन नतीजों को एसआईआर से प्रभावित नतीजे बताकर के शुभेंदु अधिकारी की सरकार को साइडलाइन करने की बात कर रही है। और वो कह रही है कि यहां पर एसआईआर की मदद से नतीजों को पलटा गया और जानबूझकर वोटों को छीना गया है और मादाओं से वोटों को चुराया गया है। उनके इन बड़े आरोपों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है और अगले दिन इस मामले की सुनवाई होगी। ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर
से होगा। चुनाव भाजपा की हालत खराब होती दिखने लगी है और चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होगा, यह सबको लगा था, क्योंकि भाजपा और चुनाव आयोग ऐसा नहीं चाहते। लेकिन उत्तर प्रदेश आगामी चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका पर सुनवाई सुना दी है। अखिलेश यादव ने कहा था कि जो हमसे संपन्न देश है और जो हमसे टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, जब वही देश इस मशीन को स्वीकार नहीं करते तो फिर हमारे देश में ही क्यों इसको इतनी मान्यता दी जा रही है। हम भी इस मशीन को स्वीकार नहीं करते। आप में से कितने लोग ईवीएम मशीन के खिलाफ है, कमेंट सेक्शन बताएं। बंगाल असम चुनाव कराने की मांग हुई तेज, क्योंकि अब मामला इतना बिगड़ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने इस चुनाव को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े स्तर पर मांग तेज कर दी है। कहा जाता है कि बंगाल और असम चुनाव में कथित तौर पर गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी में शुभेंदु अधिकारी और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार दोनों का हाथ है। इसका खुलासा करते हैं हर ममता बनर्जी ने इस बार जो सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं उनको सुप्रीम भी रद्द नहीं कर सका और उसने भी बंगाल चुनाव को सुरक्षित रखने का फैसला सुना दिया है। अब दोबारा से बंगाल चुनाव की जांच होगी। यूपी में रक्षाबंधन पर 27 की सुबह से बसों में महिलाएं कर सकेंगी फ्री यात्रा। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन में महिलाओं का सफर आसान हो सके, इसके लिए योगी सरकार ने सहूलियत दी है। सरकार ने महिलाओं को इस बार भी बसों में फ्री यात्रा की सौगात दी है। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को है। महिलाएं एक दिन पहले से एक दिन बाद तक रोडवेज बसों में और सिटी बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। महिलाओं के तहत को निःशुल्क सफर की सुविधा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेगी। खास बात यह है कि महिलाओं के साथ एक यात्री भी निःशुल्क सफर का लाभ उठा सकता है।